यस आज सर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेटा प्लॉट्स ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए, और कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं हिस्टोग्राम को। हिस्टोग्राम histograms is a group of is a graph of grouped frequency distribution। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बुक की। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में ये भी कह सकते हैं हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर continuous data। People sometimes confuse histogram with bar charts। बेटा बार चार्ट्स और हिस्टोग्राम में फ़र्क है। बार चार्ट्स यूज होते हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए, और हिस्टोग्राम यूज होती रहती है कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए। बार चार्ट्स में रेक्टेंगल्स के दरमियान डिफरेंस पाया जाता है कि एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मौजूद होता है, जबकि हिस्टोग्राम में तमाम बार्स एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होते हैं कुछ इस तरह से। अगर ये एक दूसरे के साथ एडजेसेंट मिले हुए हों तो हम उसे हिस्टोग्राम कहते हैं, और अगर रेक्टेंगुलर बार्स के दरमियान स्पेसिफिक गैप मौजूद हो तो हम इसे बार चार्ट्स कहते हैं। तो डिस्टिंग्विश कर लेंगे ना आप लोग। यस सर। Yes, sir. जी अच्छा, जी। दे लुक सिमिलर बट आर constructed very differently। A vertical rectangle is drawn to represent each class of frequency distribution। वर्टिकल रेक्टेंगल इसकी बात कर रहे हैं, ये जो हम लोग बार बनाया करते हैं ये वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास आती हैं। ये वर्टिकल रेक्टेंगल अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। रिप्रेजेंट ईच क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ऑफ द ग्राफ, नॉट इट्स हाइट एट वुड बी द केस इन द बार चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये आपने एज इट इज याद रखना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ द ग्राफ। हिस्टोग्राम के अंदर जो रेक्टेंगल की हाइट होती है, जो रेक्टेंगल की हाइट होती है, ये हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाया। अब ये रेक्टेंगल बार चार्ट्स में भी यूज हो रहा होता है और यही रेक्टेंगल हिस्टोग्राम में भी यूज हो रहा होता है। हाइट, इट्स हाइट एज वुड बी द केस इन बार चार्ट्स। बार चार्ट्स के अंदर ये जो हाइट है किसी भी रेक्टेंगल की, ये उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जबकि हिस्टोग्राम के अंदर ये जो रेक्टेंगल की हाइट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो उसके एरिया को रिप्रेजेंट करती है। कहने का मतलब क्या कि रेक्टेंगल्स के अंदर हाइट तो हम लोग लेके चले जाते हैं। अगर हमने कहा ना कि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, हम वाई एक्सिस में 50 तक रेक्टेंगल की हाइट को लेके चले जाएंगे, लेकिन उसकी विड्थ हमारी अपनी जजमेंट होती है कि हमने विड्थ कितनी रखनी है। विड्थ इससे ज़्यादा कर लें तो एरिया ज़्यादा हो जाता है, विड्थ इससे कम कर लें तो एरिया कम हो जाता है। तो बार चार्ट्स ने कुछ नहीं कहा कि विड्थ आपने कितनी रखनी है, क्योंकि वो रेक्टेंगल की एरिया को नहीं देख रहा होता। तो विड्थ हम अपनी मर्जी से रखा करते हैं। हम लोगों ने सिर्फ रेक्टेंगल की हाइट को देखना होता है, और जितनी हाइट होती है वो उतनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें हिस्टोग्राम के अंदर, तो हिस्टोग्राम में हाइट भी डाटा के मुताबिक होती है और विड्थ उसकी क्लास के इंटरवल के बराबर होती है, कि जितना क्लास का इंटरवल होगा विड्थ उतनी होगी। अब क्लास का इंटरवल कम होगा तो विड्थ कम हो जाएगी, क्लास का इंटरवल ज्यादा होगा तो विड्थ ज्यादा हो जाएगी। तो एरिया कम ज्यादा होता रहता है। तो इस वजह से कहते हैं कि हिस्टोग्राम के अंदर रेक्टेंगल उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बार चार्ट के अंदर रेक्टेंगल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है।
क्लियर है बात? यस सर। आपने बेटा यही स्टेटमेंट अब इसी तरह याद रखनी है अपनी बुक की कि हमारे पास द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ द ग्राफ, जबकि बार चार्ट्स के अंदर वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उस ग्राफ की हाइट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। डन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। The ओके fact सर। that frequency is represented by area leads to complication in drawing a histogram in circumstances where there are unequal class intervals. अब अगर हमारे पास जो डाटा होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्लासेस का इंटरवल इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। जब क्लासेस का इंटरवल इक्वल हो तो हिस्टोग्राम बनाने में किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन अगर क्लासेस का इंटरवल अनइक्वल हो तो फिर हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के अंदर हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ती हैं। तो उसके लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके रीज़न सिर्फ यही है के फ्रीक्वेंसी यहाँ पर उसके एरिया को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी वजह से अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होंगे तो फिर हिस्टोग्राम को बनाने में थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर इक्वल क्लास इंटरवल हो तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। The frequency of the class with the different class intervals to other classes must be adjusted. तो हम फ्रीक्वेंसीज को उस वक्त एडजस्ट करेंगे जब हमारे पास क्लासेस का इंटरवल डिफरेंट हो। जब क्लासेस का इंटरवल सेम हो तो फिर एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो नीचे उन्होंने एडजस्टमेंट का मेथड बताया हुआ है, पहले मैं आप लोगों को खुद बता देता हूँ, फिर आप इसको पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएंगी इसकी। और साथ में ये अप्रोच बताई है, तो ये मैं हिस्टोग्राम बनाते हुए ये सारी की सारी अप्रोच बोल दूंगा और बाद में ये थ्योरी आके पढ़ेंगे। जी, ये बेटा आपसे सबसे पहले उन्होंने हिस्टोग्राम बना कर दी जब क्लासेस का इंटरवल अनइक्वल था। तो आप लोग यहाँ पे देखें, ये एक डाटा उन्होंने दे दिया और क्लासेस का जब इंटरवल फाइंड किया तो तमाम क्लासेस का इंटरवल अनइक्वल है। 50, 100, 200, 250 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अनइक्वल है। अनइक्वल होने की सिचुएशन में हमें ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज गिवन है क्वेश्चन में 5, 12, 17, 16, 8, लेकिन हमने अनइक्वल क्लास इंटरवल होने की सिचुएशन में इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया है और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ जाकर हम इस तरह से हिस्टोग्राम बनाएंगे। लेकिन ये एग्जांपल समझाने से पहले आप समझें कि अगर क्लासेस का इंटरवल सेम हो तो हिस्टोग्राम कैसे बनेगी। ये आपके सामने अब देखें, ये क्लास लिमिट्स आपको गिवन 41 टू 50, 51 टू 60, 61 टू 70। अब क्लास लिमिट्स होती हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए, लेकिन हिस्टोग्राम बनाई जाती है हमेशा कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए। इसीलिए आप सबसे पहले अपनी क्लास लिमिट्स को कन्वर्ट करेंगे क्लास बाउंड्रीज के अंदर। तो ये हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज में अपने सारे डाटा को कन्वर्ट कर लिया। तो हिस्टोग्राम हमेशा क्लास बाउंड्रीज से बनेंगी, क्लास लिमिट से नहीं। उसके बाद ये आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ बता दी गई, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। अब इनको एडजस्ट करना है या नहीं करना डिपेंड करता है डाटा में मौजूद क्लासेस के इंटरवल के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास हर क्लास का इंटरवल 10 है। इक्वल क्लास इंटरवल, जब क्लास इंटरवल इक्वल हो तो किसी किस्म की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो हाइट ऑफ बार आपने इसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही रखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी 6 है तो हाइट ऑफ बार 6 होगा, फ्रीक्वेंसी 8 है तो हाइट ऑफ बार आप 8 तक ही लेकर आ जाएंगे। तो ये तो हाइट ऑफ बार हो गया और उसकी विड्थ वो क्लास बाउंड्रीज के मुताबिक होगी कि फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे 40.5 से और उसको एंड करेंगे 50.5 तक, और नेक्स्ट क्लास का स्टार्ट ही 50.5 से होगा और एंड होगा 60.5।
अब जहां पर फर्स्ट क्लास एंड हो रही है, सेकंड क्लास का स्टार्ट वहीं से हो रहा है, तो ये बार एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट हैं, इसीलिए हम इसे हिस्टोग्राम कहते हैं। लेकिन अगर इन्हें बनाया जाता क्लास लिमिट्स के साथ, तो पहला बार का एंड होता 50 पे और नेक्स्ट बार स्टार्ट होता 51 से, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस आ जाता बार्स के दरमियान, तो फिर ये हिस्टोग्राम ना होता, फिर ये हमारे पास सिंपल बार चार्ट्स होते। बात समझ चुकी हैं आप लोग? तो अगर यस सर। इस यस सर। डायग्राम में सर। देखें, इस डायग्राम में मैक्सिमम हाइट ऑफ बार हमारे पास है 12, तो हमने ये जो फ्रीक्वेंसी रखी हुई है वाई एक्सिस के ऊपर, वो मैक्सिमम हमने 15 तक रख ली। बार्स का स्टार्ट 40.5 से होना था, तो ये एक्स एंड वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो होता है 0। तो इसका ये मतलब नहीं आप 0 से 1 2 3 4 अप टू 40 जाएं, तो आप बस थोड़ा सा गैप छोड़कर आप 40 से स्टार्ट लें, 40.5 से, और 50.5 पे एंड करें, फिर 60.5 75.5 80.5 इस तरह से। अब इन तमाम में अगर इंटरवल सेम था, तो आपको इन तमाम में तमाम रेक्टेंगल्स की विड्थ सेम सेम नजर आएगी, क्योंकि विड्थ डिपेंड कर रही होती है क्लास इंटरवल के ऊपर। क्लियर? और इनकी ये जो हाइट है, वो हाइट हम लोग यहाँ से देख चुके हैं। तो फर्स्ट की हाइट 6, तो हम 6 तक लेके चले गए। सेकंड की हाइट 10 है, तो सॉरी 8 है, तो हम 8 तक लेके गए। नेक्स्ट 10 है, तो ये देखें ये 10 तक इसकी हाइट गई हुई है। नेक्स्ट 12, तो ये 12 तक इसकी हाइट गई हुई है। तो बेटा इसे हम लोग कहते रहते हैं हिस्टोग्राम। तो क्या ये हिस्टोग्राम बनाना मुश्किल काम है? नो सर। अच्छा, तो आइडेंटिफाई इसी तरह करेंगे कि अगर ये तमाम बार्स रेक्टेंगल्स एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होंगे तो हम उसे हिस्टोग्राम कह देंगे, और अगर इन तमाम की विड्थ सेम सेम होगी तो हम कहेंगे हमारे पास जो डाटा है उसमें क्लास इंटरवल सेम सेम साइज का है, और वो क्लास इंटरवल यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड किया जा सकता है। तो जहाँ से फर्स्ट रेक्टेंगल स्टार्ट होता है वो लोअर क्लास बाउंड्री, और जहाँ पे एंड होता है वो उस फर्स्ट की अपर क्लास बाउंड्री, लेकिन सेकंड वाले की यही लोअर क्लास बाउंड्री बन जाती है। ओके बच्चों? यस सर। ओके सर। अच्छा, और अगर हमारे पास क्लासेस का इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट हो, अब देखें जैसे ये डाटा है 50 to 100 100 to 200 200 to 300, तो हमारे पास हैं तो क्लास बाउंड्रीज की ही फॉर्म में, फ्रीक्वेंसीज भी बता दी 5 12 17 16 8। लेकिन सबसे पहले हमने जब क्लासेस का इंटरवल देखा तो हमें ये इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट नज़र आया, हमें ये इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट नज़र आया। तो हमें अब ज़रूरत है कि हाइट ऑफ बार फाइंड करने के लिए हमें एडजस्टमेंट करें, हम एडजस्टमेंट करें। तो ये जितने भी क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, इनमें से एक स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया जाता है। स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल, वो स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल कुछ भी हो सकता है, वो 50 100 200 इवन के हो सकते हैं, इसमें से मौजूद ही ना हो। आप 150 को स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर लो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल किसको सिलेक्ट करते हो। तो आपको खुद क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि आपने स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल सेलेक्ट किसको करना है, और आपसे जो क्वेश्चन होगा वो हिस्टोग्राम के बनाने पर नहीं होगा, लेकिन हाइट ऑफ बार को एडजस्ट करने के ऊपर ज़रूर हो सकता है। कि अगर किसी क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 16 हो और उसका क्लास इंटरवल 200 हो और स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल 100 हो, तो बार ऑफ, तो हाइट ऑफ बार क्या होगी, ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से देखें कि हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया हुआ है वो 100 है। हमने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल सिलेक्ट किया हुआ है वो 100 है। तो 100 अगर स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो एज इट इज़ लिख दी जाती है।
तो 2 मरतबा 100 क्लास इंटरवल था, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज थी 12 एंड 17 थी, तो हाइट ऑफ बार भी 12 एंड 17 ही होगा, तो इसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एडजस्टमेंट की ज़रूरत उस वक्त होती है जब हमारे पास क्लास का इंटरवल स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल से कम हो या स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल से ज़्यादा हो, तो हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत उस टाइम पर पड़ती है। ओके बच्चों? ओके सर। अच्छा, तो हम लोग इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अब इसका नज़रा इजी सा मेथड ये देखें। सबसे पहले किसको एडजस्ट करना है? क्लास इंटरवल 50। स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल क्या है? 100. 100। 100। और इसका मतलब कि अब इस फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं किया जा सकता, हाइट ऑफ बार 5 नहीं रखी जा सकती, चेंज करने की जरूरत है। तो क्या चेंज करेंगे? तो आप मुझे ये बताएं कि 50 को अगर 100 करना हो तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से मैं 50 के साथ क्या करूं कि ये 100 हो जाए? 2 मल्टीप्लाई। 100 हो जाएगा। जी सर। तो ये क्लास इंटरवल स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल के इक्वल हो जाएगा। तो यस सर। जो ट्रीटमेंट आप इसके क्लास इंटरवल के साथ कर रहे हो, वही ट्रीटमेंट आपने इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ करना है। 5 इंटू 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 10। तो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो चुकी है, और आपने जो हाइट ऑफ बार रखनी है वो 10 के इक्वल रखनी है। गॉट इट? ओके सर। अच्छा, और अब अगर 200 की बात करें, तो बेटा 200 को 100 करने के लिए क्या करूं? डिवाइडेड बाय 2। तो यही काम आपने कर देना है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। 16 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आ गया? 8। और यहां पर भी 200 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ गया? 4। 4। जी बेटा, क्या आपको पॉइंट समझ आ चुके हैं? यस सर। बेटा क्या आप सबको पॉइंट समझ आ चुके हैं? Yes, sir. अच्छा, Yes, क्या sir. क्या यूं कह दें कि अगर कोई क्लास इंटरवल, गौर से सुनिएगा, ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, अगर कोई क्लास इंटरवल स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल का हाफ हो, अगर कोई क्लास इंटरवल स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल का हाफ हो, जैसे 50 स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल का हाफ है, हाफ Yes, है sir. ना, तो बेटा उसको यस सर। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ओके? लेकिन ओके अगर सर। अगर कोई क्लास इंटरवल स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल का 2 टाइम्स हो, डबल हो, तो उसको डिवाइडेड बाय 2। Divided by 2. डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। शाबाश। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे 300 होता तो फिर डिवाइडेड बाय 3। By तो 3. डिवाइडेड बाय 3 क्यों? क्योंकि अगर ये अब 3 टाइम्स था, ये स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल के 3 टाइम्स था, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है कि आप अपने क्लास इंटरवल को देखो कि इस क्लास इंटरवल को अगर स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल बनाना है तो क्या करूँगा, तो जो कुछ इसके साथ करेंगे वही अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ कर देंगे। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब बात सुने। अगर मेरे पास क्लास इंटरवल हो 150 और स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल है 100, अब बताएं, अब क्या करूं? भाई ये तो बहुत इजी इजी इन्होंने बता दिया था ना, लेकिन अगर कुछ इस तो तरह से आ जाए, अब क्या करूं? मल्टीप्लाई 3 बाय by 2 से divide 1.5। कर देंगे. मल्टीप्लाइड बाय, जी, सर तो 3 1.5। by 2 से divide कर देंगे. 3/2 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, और या 1 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, नहीं सर, 2 मल्टीप्लाई नहीं, to डिवाइड 5 होगा। हो जाएगा। यस सर। हाँ जी। अच्छा, अब बेटा कोई मुझे कह रहा है 3/2, कोई कह रहा है 2/3, कोई कह रहा है 1.5। मतलब आप में से हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बस कंफ्यूज हुए जा रहे हैं कि यार ये 2 कहाँ से आ रहा है, ये 3 कहाँ से आ रहा है, हमें वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमने करना क्या है। ऐसे ही है ना। और हमारे जो बेचारे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई 2/3, 1.5 और ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, आपको वैल्यू क्या चाहिए? 150। 100। नहीं, आपको वैल्यू क्या स्टैंडर्ड। चाहिए? 100 चाहिए ना। 100। तो बेटा आपने यस सर। इसको मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल के साथ, जो वैल्यू आपको चाहिए, जो आपका स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल हो, और इसको डिवाइड कर देना है इसके अपने क्लास इंटरवल के साथ। अब देखें 100 हो गया है। यस सर। यस सर। तो यही ट्रीटमेंट आपने इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ करना होगा, राइट? राइट। अब देखिए यस बेटा, सर। ये कोई 2 टाइम 3 टाइम हाफ इस तरह से नहीं था। तो इसका जो परफेक्ट फार्मूला है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए आप उस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल के साथ और डिवाइड कर दो क्लास इंटरवल के साथ, तो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो जाती है। अब जरा यहाँ पे गौर से देखें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 50, तो आप देखें क्या ये 10 बन जाता है? यस सर। ओके। इसी तरह से ये लास्ट वाला 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 200, तो देखें 4 बन जाता है। यस सर। तो इसका जो प्रॉपर रूल है वो यही है कि आप उस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दें स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल के साथ और उसको डिवाइड कर दें क्लास इंटरवल के साथ। क्लास इंटरवल के साथ। शाबाश। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो जाती है। गॉट इट? किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई इशू? नो सर। अब यहाँ पर अगर आपके पास सपोज 120 आ जाता है क्लास इंटरवल और स्टैंडर्ड क्लास इंटरवल था 100, भाई नहीं पता चल रहा आपको कि क्या करना है, तो ये सिंपल नहीं है कि भाई मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, देखो 100 हो गया है। तो यस सर। यही ट्रीटमेंट आप इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ करते हैं। ओके बच्चों? ओके सर। हमारे तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है ये? अब आपसे ना ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में ज़रूर पूछा जा सकता है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन ये ज़रूर आपको ये याद रखना है कि ये एडजस्टमेंट सिर्फ उस वक्त होती है जब अनइक्वल क्लास इंटरवल हो। तो इसके लिए आपने तमाम हाइट्स को ये फाइंड कर लेना है। अब आपने फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करनी, आपने हाइट ऑफ बार यूज़ करनी होती है, लेकिन क्लासेस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। 50 to 100 है तो बेटा आप ये 50 to 100 ही इसकी विड्थ रखो, लेकिन इसकी हाइट 10 के इक्वल, तो ये 10 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट 100 to 200, तो ये देखें ये विड्थ थोड़ी चेंज इंक्रीज कर गई क्योंकि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरिया इंक्रीज कर गया है और हाइट 12 के इक्वल हमारे पास आ गई। फिर 200 से 300 दोनों का इंटरवल ये 100 सेम था। फिर 300 से 500, तो आप यहां तक लेके जाओ इसकी विड्थ को, और हाइट 8 के इक्वल जाके आप लोग रख दो। जी बेटा ओके है हिस्टोग्राम? ओके सर। यस सर। ओके। अब इनको देखें, अब ये जो थ्योरी पॉइंट्स थे, अब जरा इन थ्योरी पॉइंट्स को आप लोग देखें। The class size adjustment is always the standard class divided by the size of the class. अब इस स्टेटमेंट की समझ आई है आपको? यस सर। The Yes, class size adjustment is always the standard class divided by the size of the class under consideration. अब इसमें देखें, if class is
double the size of the standard class. If class is double the size, मतलब 100 स्टैंडर्ड है और आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो 200 है, डबल है, तो फिर क्या करेंगे? तो बेटा Divided by 2. तो बेटा Divided by 200 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इक्वल टू 100 होगा ना। लेकिन अगर इसी Yes. तरह से कह दे कि भाई द क्लास इंटरवल इज ट्रिपल द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड क्लास, फिर Divided by 3. तो डिवाइडेड बाय 3। If Divided class by is 3. half the size of the standard class, its frequency must be, Multiply by 2. Multiply. तो मेरे ख्याल से अब ये थ्योरी आपको क्लियर हो चुकी है। Yes, sir. अब इसकी अप्रोच चेक करें। तो बेटा अप्रोच के लिए भी याद रखिएगा कि 6 स्टेप्स होते हैं। अच्छा ये 6 बड़ा कॉमन आ रहा है, मतलब अगर वहां पे ना एमसीक्यूज में भूल भी जाओ ना कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होते हैं या इस किस्म का, तो आपने 6 पे लगा देना है टिक। क्यों? क्योंकि जब आपने टैबुलेशन के लिए प्रिंसिपल देखे थे वो भी 6 ही थे आपके पास, ऐसा ही था ना Yes, sir. ऊपर Yes, sir. Yes. यहाँ पर इस अप्रोच में भी 6 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? क्लोज द ओपन एंड क्लासेस, make it same size as the adjacent classes unless there is some data related reason otherwise। अच्छा आपसे ना कभी ये अप्रोचेस के नेम नहीं पूछेगा कि ये अप्रोचेस हैं कितनी कितनी, तो इसको बस एक मरतबा आप रीड कर लीजिएगा, तो आपका ये हिस्टोग्राम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। डन बेटा, Done, क्लियर है? sir. हिस्टोग्राम क्लियर Clear, हो चुके sir. हैं? जी सर।